आज के वीडियो में मैं किचन गार्डनिंग के बारे में आपके साथ 6 बातें डिस्कस करूंगी। किचन गार्डनिंग क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, कैसे शुरुआत करें, कहाँ किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, कौन सी सब्जियां हैं जो हम ग्रो कर सकते हैं और उनको हार्वेस्टिंग कैसे करना है। क्या आप गार्डनिंग करना चाहते हैं पर आपको पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें? नर्सरी लाइव आपका गार्डनिंग BFF आपके लिए हाजिर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा, मैं एक हॉर्टिकल्चरिस्ट और लैंडस्केप डिज़ाइनर हूँ। इस किचन गार्डनिंग सीरीज़ के हेल्प के साथ मैं आपका किचन गार्डन बनाने में आपको मदद करूँगी। शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए साथ मिलकर एक हैप्पी और हेल्दी गार्डन बनाते हैं। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान USA, UK, कनाडा देश के गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को फल, सब्जियां, हर्ब्स अपने बगीचे में और कॉमन पब्लिक एरिया में ग्रो करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसे उन्होंने नाम दिया था विक्ट्री गार्डन। इसका रीज़न था सब्जियां, फल का प्रोडक्शन बढ़े और उसके साथ साथ ही लोगों का मनोबल और स्ट्रेंथ बढ़े। और सरप्राइजिंगली 40% सब्जियों का और फलों का प्रोडक्शन विक्ट्री गार्डन से हुआ था। है ना इंटरेस्टिंग और सोचने वाली बात। और अगर हम करंट सिचुएशन कोविड-19 के बारे में बात करें तो रिसेंटली नेल्सन मार्केट रिसर्च कंपनी ने एक सर्वे किया था और उसके बाद एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। उसके अनुसार पता चलता है कि कोविड-19 पेंडेमिक ख़त्म होने के बाद आने वाले दिनों में लोगों की ईटिंग हैबिट परमानेंटली चेंज होने वाली है। लोग ज़्यादा न्यूट्रिशियस, हेल्दी घर का फूड खाना पसंद करेंगे। ऐसी सब्जियां जिससे उनका इम्यूनिटी बढ़े, जैसे करेला, लौकी और सब्जियां जितनी फ्रेश होगी उसमें उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन कंटेंट होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे कोविड-19 स्टार्ट हुआ था और हमारा लॉकडाउन पीक पे था अप्रैल और मई 2020 के दरमियान, तो गूगल सर्च रिपोर्ट के अनुसार जो मोस्ट सर्च टॉपिक थे, वर्ड्स थे, वो थे हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स, हाउ टू स्टार्ट किचन गार्डन, अर्बन गार्डनिंग। तो इससे समझ में आता है कि लोग कितना इंटरेस्टेड है वेजिटेबल गार्डन, किचन गार्डन स्टार्ट करने में। तो आज के इस किचन गार्डनिंग वीडियो में मैं आपके साथ 6 बातें किचन गार्डनिंग के बारे में शेयर करूंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले जानते हैं कि किचन गार्डनिंग क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो बेसिकली किचन गार्डन में हम सब्जियां, फलों और हर्ब्स के पौधे लगाते हैं, उनको ग्रो करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। किचन गार्डन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे हमेशा आपको फ्रेश सब्जियां मिलेगी और जितनी फ्रेश सब्जियां होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट रहेगा। उसके बाद आप आपके परिवार के हिसाब से, आपके हिसाब से पसंद की सब्जियां हमेशा ग्रो कर सकते हैं। और आजकल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो घर में सब्जियां ग्रो करने से हमें केमिकल फ्री सब्जियां मिलेगी। बच्चे भी घर में हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों को भी गार्डनिंग में इन्वॉल्व करें, नेचर से कनेक्ट करें। उनको भी समझ में आएगा कि उनका फूड, वेजिटेबल्स कैसे ग्रो होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गार्डनिंग हमेशा आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को एक्टिव रहने में मदद करती है। ये तो हो गया किचन गार्डनिंग और उसके फ़ायदों के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे किचन गार्डनिंग स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लोकेशन। किचन गार्डनिंग के लिए लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी और डिसीज फ्री सब्जियां ग्रो करने के लिए। हर एक पौधे के लिए सनलाइट बहुत ही आवश्यक होता है और ये नियम सब्जियों के ऊपर भी लागू होता है। सब्जियों को, स्पेशली फल सब्जियों को फूलों से फल बनने के लिए विशेषतः अच्छी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए साइड पे अच्छी धूप आना ज़रूरी है। कम धूप के कारण सब्जियां आकार में छोटी और कमज़ोर हो जाएंगी। रोज़ाना कम से कम 4 या 5 घंटे की अच्छी सनलाइट होनी चाहिए, लेकिन गर्मियों के सीज़न में दोपहर की कड़ी धूप से पौधों को बचाएं, उससे सनबर्न होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप शेड नेट का भी यूज़ कर सकते हैं।
आप किचन गार्डनिंग आपके टेरेस पे स्टार्ट कर सकते हैं, आपके घर के बैकयार्ड में भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि किचन गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप किचन गार्डनिंग आपके बालकनी में भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप आपके घर के विंडो सिल का यूज़ करके हर्ब गार्डनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग प्लान करने के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। पहले आप आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनको कौन सी सब्जियां अच्छी लगती है, पसंद है, वो ध्यान में रखें। मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम किचन गार्डन प्लान कर रहे हैं तो इजी और फास्ट ग्रोइंग सब्जियां पहले लगाएं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स हो गए, मेथी, पालक, अमेरंथस। ये सब्जियां करीबन 30 या 40 दिन में रेडी होते हैं सोइंग के बाद। तो अगर आपको इन सब्जियों को फ्रेश और कंटिन्यूस सप्लाई के लिए हर 1-2 हफ्ते में इनको आप सोइंग कर सकते हैं, तो आपको कंटिन्यूस सप्लाई होगा। और इनके अलावा आप मिर्च, भिंडी, बैंगन, ये भी आसानी से ग्रो होने वाले फल सब्जियां हैं जो आसानी से आप पॉट में लगा सकते हैं आपके बालकनी में। और अगर आपके पास ज़्यादा ग्राउंड स्पेस नहीं है तो आप वर्टिकल स्पेस का यूज़ कर सकते हैं और आप बीन्स लगा सकते हैं, ककड़ी लगा सकते हैं, उसके बाद करेला, लौकी, ऐसी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप पोल का यूज़ करें या नेट का यूज़ करें। ये सब्जियां फल भी देगी और उसके साथ आपकी बालकनी की खूबसूरती भी बढ़ाएगी। और वॉल के लिए इस तरह से वर्टिकल ग्रीन वॉल भी बना सकते हैं, जैसे कि इसमें आप लीफी ग्रीन्स लगा सकते हैं। लोकेशन सिलेक्ट होने के बाद उस लोकेशन में कितने घंटे के लिए धूप आती है उसके हिसाब से वेजिटेबल सिलेक्ट करें। एक जनरल थंब रूल है सब्जियां ग्रो करने के लिए जो मैं फॉलो करती हूँ, जैसे कि जितने भी फल सब्जियां हैं, बैंगन, मिर्च, भिंडी और गॉड्स हो गए, करेला, लौकी, उनको सबसे ज़्यादा सनलाइट की 8 घंटे की सनलाइट की आवश्यकता होती है अच्छे क्वालिटी की फ्रूट आने के लिए। और जितने रूट्स वेजिटेबल्स हैं जैसे गाजर, बीट, आलू, मूली, उनको 4 से 6 घंटे की। और जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं, मेथी, पालक, अमेरंथस, धनिया, हर्ब्स हो गए, मिंट, को मिनिमम 4 घंटे की आवश्यकता होती है। जितनी लाइट की क्वालिटी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी आपकी सब्जियों की क्वालिटी होगी, इसलिए सनलाइट के हिसाब से ही आप सब्जियां ग्रो करें। अब हम देखते हैं कि कौन सी सब्जियां हम ग्रो कर सकते हैं। कुछ सब्जियां आप हर एक सीज़न में लगा सकते हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स या हर्ब्स हो गए, लेकिन कुछ सब्जियां आप स्पेसिफिक सीज़न में लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आप गर्मियों में ककड़ी लगा सकते हैं, ककड़ी और बैंगन जनवरी के आखिर तक लगा दें। और सर्दियों में मूली, गाजर, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, मेथी, लहसुन, बैंगन लगा सकते हैं। यह सभी सब्जियां अक्टूबर-नवंबर में लगा सकते हैं। सब्जियों का सिलेक्शन और सनलाइट के बाद इम्पोर्टेंट है पॉटिंग मिक्स। एक परफेक्ट पॉटिंग मिक्स अच्छे सक्सेसफुल किचन गार्डन का रीज़न होता है। किचन गार्डनिंग का पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप गार्डन सॉइल, कोकोपीट और कंपोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंपोस्ट की मात्रा थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। मिट्टी में कंपोस्ट ऐड करने से सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाती है और कंपोस्ट स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो कंटिन्यूस नाइट्रोजन और बाकी के न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई सब्जियों को होता रहेगा। हर एक रीजन में डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती है, जैसे कि अगर हम नॉर्थ साइड में, राजस्थान साइड में जाए तो वहाँ सैंडी सॉइल आपको मिलेगी जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो इस सिचुएशन में आप उसमें ज़्यादा कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं, जिससे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और अगर हम सेंट्रल पार्ट में महाराष्ट्र में कहाँ पे आपको ब्लैक कॉटन सॉइल मिल जाएगी जो बहुत स्टिकी होती है, तो उसका ड्रेनेज बढ़ाने के लिए आप उसमें सैंड ऐड करें। और अगर हम साउथ साइड में आते हैं, जैसे कि बेंगलोर में रेड सॉइल मिलती है, तो हर एक रीजन के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से आप कोकोपीट और सैंड की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्स बनाते समय उसमें कुछ मात्रा में नीम केक पाउडर या नीम की सूखी पत्तियाँ ऐड करें। और आप ऐसा ही रेडीमेड पॉटिंग मिक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं नर्सरी लाइव के वेबसाइट से। ये पॉटिंग मिक्स मुझे नर्सरी लाइव से मिला है और इसमें गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट और नीम केक भी है।
इसकी वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, पोरोसिटी अच्छी है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी के पॉटिंग मिक्स के इंडिकेशन होते हैं। तो आप भी रेडीमेड पॉटिंग मिक्स नर्सरी लाइव के वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। वेजिटेबल सिलेक्शन होने के बाद आप पॉट सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप फल सब्जियां ग्रो करने वाले हैं, जैसे कि टमाटर, भिंडी और बैंगन हो गया, इसके लिए आप बड़े पॉट का यूज़ करें जिसकी डेप्थ मिनिमम 2 फीट होनी चाहिए, क्योंकि इन सब्जियों के जड़ें जो होती है वो डीप जाती है मिट्टी में, जिसे हम डीप रूट सिस्टम बोलते हैं। अगर आप फल सब्जियां छोटे पॉट में लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी और फलों की साइज़ भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और अगर आप लीफी वेजिटेबल्स ग्रो करने वाले हैं तो आप ऐसा पॉट लें जिसकी लेंथ ज़्यादा हो और मिनिमम 1 फीट डेप्थ हो। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा आप उसमें सोइंग कर सकेंगे। आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के, साइज़ के, शेप्स के और मटेरियल्स के पॉट्स अवेलेबल है, तो आप आपके हिसाब से पॉट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक पॉट्स, अर्थन पॉट्स, ग्रो बैग्स, जूट बैग्स, और ये सारे टाइप्स के और साइज़ के पॉट्स आपको नर्सरी लाइव के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑल इंडिया डिलीवरी देते हैं। तो मैं आप क्विकली आपको बताऊंगी कि हर एक मटेरियल का प्रोज और कॉन्स क्या है। फर्स्ट मैं बताती हूँ ग्रो बैग्स के बारे में, जो आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं किचन गार्डनिंग के लिए, वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत सारे साइज़ में अवेलेबल्स है। ये बैग्स यूवी स्टेबलाइज्ड होते हैं, एक्सट्रीमली लाइट वेट होते हैं, जो हम आसानी से मूव कर सकते हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है और ये रीयूजेबल है। इसके बाद है मिट्टी के पॉट, जिसे हम टेराकोटा पॉट बोलते हैं, जो सबसे अच्छे माने जाते हैं। इनका जो मटेरियल रहता है वो पोरस रहता है, इसके वजह से एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है और वाटर सेचुरेशन नहीं होता। लेकिन ये बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है और थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। और अगर मैं प्लास्टिक की बात करूँ तो प्लास्टिक अफोर्डेबल है, लाइट वेट है, लेकिन आपको इसमें वाटरिंग केयरफुली करना होता है, क्योंकि इसमें वाटर सेचुरेट होने के चांसेस होते हैं। जब भी आप प्लास्टिक पॉट का यूज़ करें तो अच्छी क्वालिटी का और रिसाइकल प्लास्टिक ही यूज़ करें। अब इसके अलावा सीमेंट के पॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। पॉट सिलेक्शन होने के बाद आप पॉटिंग मिक्स पॉट में ऐड करें। पॉटिंग मिक्स ऐड करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि ऊपर से पॉट एटलीस्ट 8 से 10 सेंटीमीटर खाली रखें, ताकि पानी डालने पर उसमें ऊपर से मिट्टी और फर्टिलाइज़र ओवरफ्लो ना हो। और पॉटिंग मिक्स ऐड करने से पहले ड्रेनेज होल को स्टोन से या पेबल से कवर करें, ताकि पानी के साथ मिट्टी का पोर्शन बाहर ना निकले। तो पॉट फिलिंग होने के बाद अब टाइम है सीड सिलेक्शन का। हमेशा अच्छी क्वालिटी के सीड्स का ही यूज़ करें, क्योंकि हेल्दी और न्यूट्रिशियस किचन गार्डनिंग की शुरुआत होती है एक अच्छे हेल्दी सीड से। और हमेशा सीड्स खरीदने के बाद पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट चेक करें, क्योंकि सीड्स की वायबिलिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद सीड जर्मिनेशन रेट कम होता है, इसलिए हमेशा फिट सीड्स का ही यूज़ करें। ये सीड्स मुझे नर्सरी लाइव से मिले हैं। आप भी हर टाइप के वेजिटेबल सीड्स नर्सरी लाइव के वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। एक्स्ट्रा जो सीड्स रहते हैं वो एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से पैक करें। सीड सोइंग करने से पहले आप जर्मिनेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। जर्मिनेशन टेस्ट के लिए आपको टिश्यू पेपर लेना है। इस तरीके से आपको टिश्यू पेपर को फोल्ड करना है और एक साइड में मिनिमम 10 सीड को रखना है। उसके बाद पेपर फोल्ड करें। ये पेपर आप प्लास्टिक बैग और बॉक्स में कवर करके रखें। डेली चेक करें और पेपर को ड्राई मत होने दें, मॉइस्ट रखें। जनरली सीड जो होते हैं वो 5 से 10 दिन में जर्मिनेट होते हैं, लेकिन कुछ सब्जियों और हर्ब्स के सीड्स ज़्यादा टाइम लेते हैं जर्मिनेट होने के लिए। एक अच्छे और हेल्दी सीड जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली जर्मिनेट होते हैं विदाउट फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ। और अगर जर्मिनेशन रेट 60% से कम है तो आप नए सीड्स ले सकते हैं, नहीं तो सोइंग करते समय आपको ज़्यादा सीड्स सो करने पड़ेंगे। अक्सर हम सोइंग करते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि कौन से पॉट में कौन सी सब्जियां लगाई थी। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप इस तरह के टैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सीड सोइंग करने से पहले मैं आपके साथ और एक टिप शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि कुछ सब्जियां होती है, भिंडी, करेला, इनके जो सीड्स होते हैं वो हार्ड कोटेड रहते हैं।
इसलिए आप इनको सोइंग करने से पहले ओवरनाइट पानी में भिगो के रखें। इसके वजह से उनका जो ऊपर का कवर होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और सीड जर्मिनेशन अच्छा और फास्ट होगा। लीफी वेजिटेबल्स के सीड जो रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, तो इनको पानी में ओवरनाइट सोक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इनको पॉटिंग मिक्स के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपको इनको इवनली और डेंसली स्प्रेड करना है और ऊपर से थिन लेयर से कवर करना है। सभी सब्जियों को पानी की रेगुलर आवश्यकता होती है, इसलिए पानी अच्छे से दें। जब तक ड्रेनेज होल से पानी ना टपके तब तक आपको पानी देना है। इससे हमें मालूम होता है कि पौधे के हर एक जड़ों को पानी मिला है, लेकिन कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। पानी हमेशा सुबह या शाम के वक्त ही देना चाहिए। भूलकर भी तेज़ धूप में पौधों में पानी न डालें, इससे पौधों को शॉक का खतरा होता है। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, सीड जर्मिनेशन तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन सीडलिंग कुछ दिनों के बाद सडनली गिरने लगते हैं, जिसे हम हॉर्टिकल्चर टर्म में डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। डैम्पिंग ऑफ के 2 रीज़न होते हैं, एक ओवर वाटरिंग और दूसरा पुअर क्वालिटी सॉइल। इसलिए हमेशा केयरफुली वाटरिंग करें, ओवर वाटरिंग ना करें और अच्छी क्वालिटी की पॉटिंग मिक्स यूज़ करें। इसके वजह से फंगल ग्रोथ नहीं होगी। सब्जियों के पौधों को हमेशा कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, इसलिए फर्टिलाइज़र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें, जैसे कंपोस्ट हो गया, आप काउ डंग मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट में एनपीके के साथ साथ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हेल्दी पौधों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होते हैं और इससे मिट्टी की क्वालिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप 15 से 18 दिन में एक बार गमलों में 1 मुट्ठी भर खाद ऐड कर सकते हैं। खाद तभी डालें जब गमलों की मिट्टी सूखी हो। खाद देने के बाद मिट्टी की गुड़ाई करें, इसके बाद पानी दें। और आप इस तरीके के प्लांट ग्रोथ टॉनिक, जैसे कि ये जीवामृत है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ फास्ट होगी और उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। और आप ये और बाकी की भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नर्सरी लाइव के वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ सकिंग पेस्ट है, जैसे कि एफिड्स, मिलीबग्स, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और माइट्स, जो रेगुलर सब्जियों के पौधों के ऊपर अटैक करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको रेगुलर आपके पौधों को इंस्पेक्ट करना है। स्पेशली पौधों के जो पत्ते हैं उनको आपको रेगुलर चेक करना है। और एज अ प्रिकॉशन आप नीम ऑयल सोप सॉल्यूशन हफ्ते में 1 बार स्प्रे कर सकते हैं और जीवामृत का भी स्प्रे कर सकते हैं पेस्ट अटैक अवॉइड करने के लिए। जनरली लीफी वेजिटेबल 30 या 40 दिन में रेडी होते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, और जितने भी रूट और फ्रूट्स वेजिटेबल है 2 या 3 महीनों में रेडी होते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। हमेशा हार्वेस्टिंग सुबह और शाम को करें, तेज़ धूप में ना करें। बहुत सारी फल सब्जियां हैं जैसे टमाटर, भिंडी, बैंगन, ये आपको बहुत दिनों तक मल्टीपल हार्वेस्टिंग देती है। लेकिन जितने भी लीफी वेजिटेबल्स है, रूट वेजिटेबल्स है, ये सिंगल टाइम हार्वेस्टिंग देती है। तो कंटिन्यूस फ्रेश वेजिटेबल सप्लाई के लिए आप इनको सक्सेशन प्लांटिंग में लगाएं। किचन गार्डनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कुछ बेसिक गार्डनिंग इक्विपमेंट्स आप ज़रूर खरीदें, जैसे कि वाटरिंग कैन हो गया। इसकी हेल्प से आप प्लांट्स को यूनिफॉर्मली वाटर दे सकते हैं। इसके बाद स्प्रेयर की हेल्प से आप प्लांट्स को मिस्टिंग कर सकते हैं, पेस्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं। शॉवेल के हेल्प से आप सॉइल लूज़ कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के लिए भी आप शॉवेल का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे और बाकी के भी इंटरेस्टिंग गार्डनिंग टूल्स आप नर्सरी लाइव के वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आप भी अपना किचन गार्डन जो सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है वो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें care@nurserylive.com पे ईमेल कर सकते हैं। गार्डनिंग के बारे में सीखते रहने के लिए नर्सरी लाइव चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना गार्डन बनाते हैं तो अपने इमेज में हमें टैग करना ना भूलें और नर्सरी लाइव को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तब तक के लिए कीप ऑन प्लांटिंग हैप्पीनेस।